बिहार के नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी जी, आरा के सांसद सुदामा जी, वीआईपी के राष्ट्रीय संरक्षक मुकेश सहनी जी, चुनाव में आप सबके उम्मीदवार राजू यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सुदेश जी और पूरे इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथियों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जहां तक मेरी आवाज नजर जा रही है, इस पूरे तरारी क्षेत्र के तमाम संघर्षशील मतदाता को मेरा इनकलाबी सलाम। साथियों, ये चुनाव, इस चुनाव को आपने बुलाया है, ये चुनाव आपने इस उपचुनाव को बुलाया है क्योंकि सुदामा जी जो 2015 और 2020 में जिनको आपने तरारी से जिता करके पटना भेजा था, इस बार आपने सुदामा जी को दिल्ली भेज दिया। तो भर्ती निकालने का काम आपने किया है और इसीलिए राजू जी को यहाँ से पटना भेज करके इस पूरे खाली पद को भरने का काम भी आप ही का काम है। आप इस काम को जरूर पूरा करेंगे, ये आप सबके ऊपर भरोसा है और आप सबसे अपील है। साथियों, ऐसे समय में ये चुनाव हो रहा है, ये महज उपचुनाव रह नहीं गया, ये इसका महत्व आम चुनाव जैसा ही है, क्योंकि अभी एक साल के अंदर विधानसभा का चुनाव है और हरियाणा चुनाव जीतने के बाद आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अभी उसकी साजिश चल रही है कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करके संविधान पर और हमला करो और इस देश को, देश के लोकतंत्र को कुचल दो। और इसीलिए हमें इस चुनाव में 2025 के लिए अभी तो ये झांकी है, 4 चुनाव हम लोग रामगढ़ में सभा करके आ रहे हैं, इमामगंज के लिए सभा करके आ रहे हैं, बेलागंज की भी रिपोर्ट सुन रहे हैं और ये चारों सीट ये इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव में इंडिया की जीत हुई थी चारों विधानसभा में, और इसीलिए इस बार भी जीत करके आपको 2025 का रास्ता बिल्कुल क्लियर करना है कि 2025 में बिहार में और एनडीए की सरकार नहीं चलेगी और भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश जी के बाद बिहार में आप बुलडोजर राज थोपना चाहती है, उस साजिश को करते ही हम लोग बिहार में कामयाब नहीं होने देंगे। ये चुनाव इस संकल्प के लिए है। आप देख रहे हैं इस तरारी क्षेत्र में भाजपा की कैसी साजिश है। ये लोग कल तक कहते थे कि हम अपराधियों के साथ नहीं हैं और इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से फिर एक बार सामंती सांप्रदायिक अपराधी गठजोड़, उस गठजोड़ को तरारी पर थोपने की पूरी कोशिश है। हम देख रहे हैं कि सुदामा जी जब से जीते हैं, ये भाजपा के हारे हुए नेता ये इस जीत को पचा नहीं पा रहे हैं और किस भाषा में बात करते हैं। सुदामा जी जैसे आपके लोकप्रिय सांसद, उनके बारे में जिस तरह से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, इससे आपका उनको मनसा बोल बिल्कुल साफ हो जाता है। हमारे लोग में कभी भारतीय जनता पार्टी हो, हमारा वैचारिक कंसेप्ट है कि किसी नेता के बारे में हम लोग कभी कोई अपमानसूचक बात नहीं करते, लेकिन हम देख रहे हैं कि माले के नेताओं को लेकर के, आपके सांसद को लेकर के जिस भाषा में लोग बात करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वही फिर एक बार सामंती मानसिकता, वही सामंती अपराधी सांप्रदायिक गठजोड़ वो इसको थोपना चाहते हैं। और इसीलिए हमने तो देखा कि तरारी के गरीबों में, किसानों में, नौजवानों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि हमने बिहार के लिए जो एजेंडा तय किया था, बीच में जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए थे, उस समय जो बिहार के लिए दिशा तय हो रही थी, हम चाहते हैं कि उस दिशा पर बिहार आगे बढ़े। जाति आधारित जनगणना हुई, जनगणना के बाद 65% आरक्षण हुआ, उस 65% आरक्षण को दिल्ली संसद में भी पारित करा के उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालना था, लेकिन ये काम नीतीश जी ने, मोदी जी ने नहीं किया। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से तय हुआ था कि 95 लाख बिहार के महागरीबों को 2-2 लाख